कोरोना के इस काल में एक बड़ी खबर की बात करते हैं। दरअसल जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव पर कोरोना का ग्रहण लगता हुआ नजर आया है। वल्लभनगर सीट, आप याद होगा, जो 4 विधानसभा की सीट जिन पर उपचुनाव होने थे, जिनमें 3 सीट पर उपचुनाव हो गए, लेकिन वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और ये कहा जा रहा है कि ये स्थगित हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया है। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए ये फैसला किया गया है। तो वल्लभनगर सीट पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग का आदेश है, इस सीट पर फिलहाल उपचुनाव स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर आदेश दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता भरत राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भरत, जाहिर है कि उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया है आदेश के साथ में चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया जाहिर तौर पर आ रही होगी, क्योंकि एक एक सीट पर फाइट होती है, अगर आप देखें, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटें ऐसी थी जो कोरोना के चलते उनमें सिटिंग एमएलए का निधन हो गया था और उन पे उपचुनाव होने थे, जिनमें से 3 सीटों का पहले चुनाव कार्यक्रम आयोग की ओर से जारी कर दिया गया था। वहां पे चुनाव भी संपन्न हो गई। एक सीट बाकी रह गई थी वल्लभनगर की, जहां पर अब चुनाव होना था, उपचुनाव होना था। लेकिन कोरोना के जिससे देश भर में केसेस आ रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग को भी कोर्ट की फटकार मिली है। उसके बाद आयोग ने भी यहाँ पर सख्त निर्णय लिया है और उपचुनाव जहां भी होने थे उनको स्थगित कर दिया। फिलहाल 8 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर उपचुनाव होने थे, उनको स्थगित कर दिया, और 3 लोकसभा सीटें थी जहां पर भी उपचुनाव होने थे, उनको स्थगित कर दिया है। माना जा रहा है कि आगे स्थिति असामान्य होगी तो चुनाव आयोग की ओर से कार्यक्रम इनका जारी किया जाएगा। फिलहाल जो 3 सीटें थी, साड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़, वहां पर चुनाव संपन्न हो गए। एक सीट वल्लभनगर की बाकी है, जहां पर गजेंद्र सिंह सत्तावत के निधन के चलते वो सीट खाली हो गई थी। फिलहाल वहां पर चुनाव नहीं होंगे, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि हमने पहले भी कहा था, इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव फिलहाल टाले जाए। अभी चुनाव टाल दिए गए, हो सकता है आगे सामान्य स्थितियां हो तो चुनाव कार्यक्रम फिर से जारी किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया भरत जानकारी के लिए।